नमस्कार दोस्तों। भारत की ग्रोथ को रोकने के लिए चाइना द्वारा पृथक पृथक प्रयास किए गए थे, जिसके अंदर एक बहुत ही मेजर प्रयास चाइना के द्वारा किया गया था कि चाइना ने भारत को मिनरल को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी और कई सारे क्रिटिकल मिनरल जो कि डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सारी चीजों के अंदर डेवलपमेंट करने के काम आते हैं, उन मिनरल को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था। और इसकी वजह से भारत के कई सारे प्रोजेक्ट के ऊपर असर पड़ा था, इंक्लूडिंग मेट्रो, ट्रांसपोर्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस प्रोजेक्ट, इन सब के ऊपर असर पड़ा था, क्योंकि चाइना से ही मैक्सिमम क्रिटिकल मिनरल्स भारत के अंदर आते हैं और इवन उनको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर दुनिया के अंदर चाइना के पास में ही अभी तक हुआ करती थी। आप क्लियरली इस चीज को यहां पर देख भी सकते हो। चाइना ने रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। चाइना ने जर्मेनियम और गैलियम जो कि 60 और 80% चाइना से आता है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर भी बैन लगाया था। चाइना द्वारा बैटरी मेकिंग ग्रेफाइट के ऊपर भी बैन लगाया था। इसी तरीके से और भी कई सारी चीजों के एक्सपोर्ट के ऊपर चाइना द्वारा बैन लगाया गया, इस उम्मीद में कि भारत जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा अगर चाइना ये मिनरल सप्लाई नहीं करेगा भारत को। बट भारत ने एक बहुत अच्छा तरीका यहां पर निकाल लिया है। वो तरीका क्या है उसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की कंप्रहेंसिव तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। साथ में आपको वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज और कई सारे बेनिफिट जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाओगे अनअकैडमी को छोड़कर, तो आपको यही कोर्स लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के अंदर मिलेगा। बट अनअकैडमी इसी ऑफलाइन कोर्स को आपको 59,999 के अंदर दे रहा है। जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन को अनअकैडमी ने अफोर्डेबल बनाया, ठीक उसी तरीके से ऑफलाइन एजुकेशन को भी अनअकैडमी आपके लिए अफोर्डेबल बना रहा है। बट ये जो प्राइजेस हैं ये केवल 20 नवंबर तक वैलिड है। अगर आपको 20 नवंबर से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करना है, बिल्कुल से कर सकते हो। आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, या हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है उसको फिल आउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप BPSC का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो 17 नवंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट होने वाला है 11 से 1 बजे के बीच में पटना वाले सेंटर पे। ये ऑफलाइन होगा। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। चलिए वो सब समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हुआ क्या, देखो क्रिटिकल मिनरल्स जो होते हैं, सबसे पहले ये समझो कि क्या होता है। देखो भारत के अंदर हर चीज, आप अपने आसपास देखो, आपके जो भी इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हो उनके अंदर कहीं ना कहीं मिनरल का प्रयोग होगा। जिस मोबाइल के अंदर आप मुझे देख रहे हो या फिर इस वीडियो को देख रहे हो, उसके अंदर भी अलग अलग इक्विपमेंट किसी न किसी मिनरल से बने होंगे। आप जिस सोफे या किसी टेबल पर बैठे होगे वो भी किसी न किसी मिनरल से बनी हुई है, या तो वो लकड़ी से बनी है या फिर वो मेटल से बनी हुई है। मतलब मिनरल्स आपके चारों तरफ है। जो नेचर में पाए जा रहे मिनरल्स है उनको ही मोल्ड करके हम अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। बट कुछ प्रकार के मिनरल जो है वो क्रिटिकल होते हैं। ऐसे मिनरल जो भारत की या फिर किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उनकी सप्लाई चेन में कोई रिस्क है, ऐसे मिनरल क्रिटिकल मिनरल कहलाते हैं। अलग अलग देश अलग अलग मिनरल को क्रिटिकल मिनरल घोषित करते हैं। यूएस के द्वारा 50 मिनरल को क्रिटिकल मिनरल घोषित किया गया है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस द्वारा 30 मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल घोषित किया है। जापान ने 31 और यूनाइटेड किंगडम ने 18। डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री किस मिनरल को अपने इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मानती है, साथ में कौन सा मिनरल उनके सप्लाई चेन के अंदर रिस्क है, उसके आधार पर ये क्रिटिकल मिनरल जो है वो घोषित करते हैं। भारत के अंदर जो मैक्सिमम क्रिटिकल मिनरल्स थे वो अधिकतर चाइना से आते थे और इनका प्रयोग स्मार्टफोन, लैपटॉप, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और कई सारी चीजों में आता था। डिफेंस टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एप्लीकेशन के अंदर, साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, ड्रोन्स, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ मेटल, इनका प्रयोग होता है। पर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर डोमिनेंस जो है वो चाइना का है ग्लोबल लेवल पे। केवल रेयर अर्थ मेटल की ही मैं बात करूं तो 70% चाइना माइंड रेयर अर्थ मेटल सप्लाई करता है। चाइना ही रिफाइंड सप्लाई 85% तक करता है और चाइना 97%
97% रिसाइकल्ड सप्लाई करता है रेयर अर्थ मेटल का। यह सब दर्शाता है कि चाइना किस तरीके से ग्लोबल लेवल पर डोमिनेंस हासिल किया हुआ है। बट चाइना के द्वारा जब इन्हीं मिनरल के एक्सपोर्ट पे और इनकी ही टेक्नोलॉजी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए गए तो फिर भारत के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ने लगा। इस बीच में भारत के बिजनेसमैन द्वारा एक नया तरीका निकाला। भारत के बिजनेसमैन ने क्या किया कि चाइना से, यहां पर आपको चाइना दिखाई दे रहा है, चाइना से डायरेक्ट ये मिनरल्स को या फिर उनकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज को लाना बंद कर दिया, क्योंकि उनके एक्सपोर्ट के ऊपर ऑब्वियसली बैन लगा हुआ था। इसकी बजाय भारत ने क्या किया, यूएई से मिनरल्स और उनके टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। पर आप कहोगे कि यूएई के पास में ये मिनरल्स कहां से आए? एक्चुअल में यूएई खुद चाइना से इंपोर्ट करता है, मतलब यूएई द्वारा चाइना से इंपोर्ट किया जाता है और फिर यूएई से भारत खरीद लेता है। ठीक उसी तरीके से जैसे भारत रशिया से ऑयल को इंपोर्ट करता है, फिर उसे रिफाइन करता है, जो रिफाइंड प्रोडक्ट है वो यूरोप को बेच देता है। ठीक उसी तरीके से चाइना से यूएई इन मिनरल को, इनकी टेक्नोलॉजी को और इनके इक्विपमेंट को इंपोर्ट करता है, फिर भारत यूएई से इनको इंपोर्ट कर लेता है, क्योंकि भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएई के साथ में है। बट उसके बावजूद भी ये जो पूरी रीरूटिंग भारत द्वारा की गई, इसकी वजह से 10% तक हर प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ी है। इतना ही नहीं, जो शिपिंग डायरेक्ट चाइना से भारत के अंदर आती थी वो यूएई से आने में लगभग 15 दिन बढ़ के अब 3 महीने हो चुके हैं। मतलब चाइना से इंडिया में कोई भी मिनरल्स या टेक्नोलॉजी आने में केवल 15 दिन लगते थे, पर यूएई के जरिए आने में यही नंबर अब 3 महीना हो चुका है। इतना ही नहीं, चाइना जो है वो यूएई से अपफ्रंट पेमेंट मांगता है। देखो जनरली क्या होता है, आप अगर किसी दुकान वगैरह पे गए होगे तो दुकान वाले जो काम करते हैं, जो कच्चा माल खरीदते हैं, वो डायरेक्ट अपफ्रंट पेमेंट पे नहीं खरीदते, वो हमेशा लोन पे खरीदते हैं। बोलते हैं कि हाँ आप सामान डाल जाओ, ये बिक जाएगा, हम पेमेंट कर देंगे। ऐसा ही ग्लोबल लेवल पे भी होता है। बट चाइना जो है वो इस तरीके की चीज नहीं करता। चाइना जो है वो अपफ्रंट पेमेंट मांगता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के कॉस्ट और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। एंड यूज के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है। इन सारी चीजों की वजह से और स्पेयर पार्ट के इश्यूज की वजह से भारत के अंदर ये सारी चीजों के कॉस्ट बढ़ रही है, पर भारत के पास में कोई ऑप्शन यहां पर नहीं था। और अभी के लिए ये एक अच्छा अरेंजमेंट भारत का दिखाई दे रहा है। बट एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि आने वाले समय में भारत को खुद की प्रोसेसिंग और मिनरल को एक्सप्लॉइट करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, और उसी के अंदर भारत सरकार आगे भी बढ़ी हुई है। हम लोगों ने रशिया के साथ में डील साइन की है, हम लोगों ने यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो यूएस के साथ में क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक बाइंडिंग पैक्ट साइन करने का प्रयास हम कर रहे हैं। इवन यूएस लेड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के अंदर भी भारत जो है वो जुड़ा है। इन सारे तरीकों के जरिए भारत का जो ओवरऑल एम है वो यही है कि हम खुद के मिनरल्स बनाना सीख जाएं, मिनरल को प्रोसेस करना सीख जाएं, और मिनरल को प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी हम यूएस या रशिया से लेकर फिर भारत के अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना शुरू करें। ये सारी चीजें भारत करने का प्रयास लॉन्ग टर्म के अंदर कर रहा है, बट शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर रीरूटिंग जो है वो की गई है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो।